अनुग्रहित इस प्रभात में परमेश्वर के अतुल्य नाम को महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। प्रेरितों के काम 18वें अध्याय के 26वें वाक्य में लिखा है, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उनकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। अनुग्रहित इस वचन के भाग से ज्ञान बांटने वाले बने। उक्त विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। बीते जमाने से ज़्यादा इस जमाने में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक विद्यार्थी एक लेवल की पढ़ाई करने के पश्चात दूसरे लेवल में जाने के लिए विविध परीक्षाएं पास करनी होती हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें पूरा करना होता है। इस संसार में विभिन्न अध्यापकों को यदि हम देखें तो वे जिन्हें पढ़ाते हैं वे बेसिक रिक्वायरमेंट पूर्ण किए हुए होते हैं। उन विद्यार्थियों को वे विशेषता है तो ही अध्यापक उसे पढ़ाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन इन सब से अलग हमारे परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थानों में रखा है। परमेश्वर ने जो ज्ञान हमें दिया है उसे दूसरों को ग्रहण करने की योग्यता को देखे बिना हमें बांटना चाहिए। पढ़े हुए वाक्य में एक अनुग्रहित परिवार को हम देख सकते हैं। पति का नाम अक्विला और पत्नी का नाम प्रिस्किल्ला है। वे इफिसुस में रहते थे, जहां एल्कासांद्रिया से एक एपेलोल नाम का परमेश्वर का जन आया। उनके मध्य में वो मनुष्य निडर होकर बोलने लगा। अक्विला और प्रिस्किल्ला के लिए ये अपोलोस एकदम अनजान था, फिर भी उनमें पैदा हुए आत्मा का अभिषेक परमेश्वर के मार्ग के इच्छा के कारण उस अपोलोस को वे अपने भवन में लेकर आए। प्रभु के मार्ग को और भी स्पष्ट तरीके से उन्होंने उसे बताया। फल की इच्छा किए बिना अपोलोस को इस दंपति के द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो ज्ञान अपोलोस को प्रभु का आत्मा अखाया में ले गया और वहां उपस्थित शिष्यों और प्रभु के लोगों के लिए अपोलोस बहुत ही अनुग्रहित साबित हुआ। फल की इच्छा किए बिना, समूह की क्षमता को देखे बिना अपने ज्ञान को बांटने वाला एक व्यक्ति था रॉबर्ट रेक्स, जिन्होंने संडे स्कूल की भी स्थापना की है। अखबार छापने वाले दंपति के घर रॉबर्ट रेक्स का जन्म हुआ। अपनी 22 साल की उम्र में अखबार निकालना उन्होंने शुरू किया। ब्रिटेन में उस जमाने में धनवानों की तरह जीते हुए अपने समूह के बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर इन्होंने ध्यान लगाया। पढ़ने को व्यवस्था न होने के कारण ये बच्चे निरंतर गलत और क्रूर कार्य करते थे और इस वजह से इन्हें जेल में भेज दिया जाता था। कारागृह में जो बच्चे थे उन्हें मन परिवर्तन के लिए अनेक लोग कारागृह जाकर सुसमाचार सुनाते थे, पर रॉबर्ट रेक्स के मन में एक ख्याल आया कि इस बच्चों को क्रूर और गलत कार्य करने के पश्चात कारागृह पहुंचकर सुसमाचार सुनाने से तो बहुत अच्छा है कि बचपन में ही इन्हें सीखना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाए। इस तरह जब ज्ञान उनमें बढ़ेगा तो ये गलत कार्यों को करने से मोड़े जा सकते हैं। और इस तरह उन्होंने रविवार के दिन इन बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाना शुरू किया। सप्ताह के 6 दिन फैक्ट्री में ये बच्चे काम करते और रविवार के दिन इनकी छुट्टी होती थी। तो उसी रविवार के दिन उन्होंने अपना समय अधिक से अधिक इन बच्चों को देना प्रारंभ किया। बीते समयों में साधारण विश्वासी लोग लाभ की इच्छा किए बिना इन बच्चों के अध्यापक बने और बाइबल उनकी पढ़ने की पुस्तक बनी। घरों में जाकर बाइबल पढ़ाने से कलीसिया में लोगों की संख्या कम हो जाएगी, ऐसा सोचकर सभा के नेतृत्व करने वालों ने रॉबर्ट रेक्स का साथ नहीं दिया। परमेश्वर के द्वारा चलाया गया ये अच्छा कार्य 1831 के आते आते ब्रिटेन में 12 लाख से अधिक बच्चे इसमें शामिल होकर पढ़ने और उनके स्वभाव में बड़ा ही बदलाव का कारण हुआ। प्रियो,
हम जानते हैं सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, सभी स्थानों पर संडे स्कूल ने बढ़ोतरी पाई। परमेश्वर की कलीसिया की बैकबोन के रूप में संडे स्कूल आज भी उपस्थित है। इस अनुग्रहित दिन में अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें। प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं, फल की इच्छा न रखते हुए अपने ज्ञान को योग्यता न देखकर बांटने वाले बने। आपका दिन शुभ हो।